अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करनी है। इंटरेस्टिंग है ये भी। अच्छा क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 देखे लिखा है फाइंड इंटरवल। हमने इंटरवल्स फाइंड करने हैं या इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। अब बच्चों, फंक्शन का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है, ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, और अगर हम फंक्शन की एज अ फंक्शन इसे लेकर डील करें तो इसका मतलब क्या है। मैं पहले आप लोगों को ग्राफिकली एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन जरा क्लास, अगर मैं आपके सामने साइन का फंक्शन बनाऊं, साइन का क्या फंक्शन होता है हमारे पास, ये हमारे साइन की वेव है या ये इसका ग्राफ है। ठीक है क्लास, ये हमारा 0 है, इस पॉइंट पे इसका आंसर 1 है और इस पॉइंट पे इसका आंसर -1 है। अच्छा क्लास, ये इसकी मैक्सिमम, ये इसकी पीक है मैक्सिमम वैल्यू, और ये इसकी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये देखें, मैक्सिमम वैल्यू पे आंसर 1 और मिनिमम वैल्यू पे आंसर -1। अब क्लास देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और देखूँ कि यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, यानी कि 0 से बढ़ता 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 इसका आंसर कहाँ पे चला गया, 1। इट्स मीन कि इस पॉइंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक हो गया क्लास। अब देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ से लेकर अब यहाँ तक ग्राफ को चेक करूँ तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट हुए, ऐसा 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 हमारा वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई, 0 तक। इधर मैक्सिमम वैल्यू थी 1 थी, हमने मूव किया आगे ग्राफ की तरफ तो हम कहाँ पे आ गए, दोबारा 0 पे। इट्स मीन इस पॉइंट पे ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। इसी तरह 0 से हम मज़ीद नीचे और मूव करें तो आते 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 हम लोग -1 तक पहुँच गए। इट्स मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह पे ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो यकीनन अब आप समझ गए होंगे इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है। अब यहाँ से चेक करें ज़रा, यहाँ से -1 से मूव करते 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 हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करते करते हम कहाँ तक आ गए, 0 पे। तो -1 और 0, तो -1 से मूव करते 0 की तरफ आ गए। इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब 0 से मूव करते 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 हम लोग कहाँ तक आ गए, 1 तक। 0 और 1 के दरमियान 0 छोटी वैल्यू है, 1 बड़ी है। 0 से मूव करके हम 1 तक पहुँच गए। इट्स मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे रास्ते में हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो क्लास ये होता है इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना। अब देखिए, मैं आगे सामने एक और ग्राफ बनाती हूँ। फर्स्ट करिए, मैं कोई स्ट्रेट लाइन आपके सामने बनाती हूँ। चलिए, वो मैं कहती हूँ वो पॉइंट 1 से जो है वो पास कर रही है, और ऐसा ऐसा यहाँ पे इसका आंसर 1 है, यहाँ पे इसका आंसर 2 है, यहाँ पे इसका आंसर 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, इसी तरह यहाँ पे -3। ठीक है क्लास। अब इस ग्राफ का बिहेवियर चेक करते हैं। तो देखें ज़रा, इस पॉइंट पे इसका आंसर 0 है। ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे आंसर हमारा 0 होता है। इससे हम लोग नीचे जाएं तो -1, -2, -3 हमारे ग्राफ इस पॉइंट पे इतने एरिया में हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ से आगे की तरफ मूव करें, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0 है, 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है। अब 1 से और आगे की तरफ मूव करें, यहाँ पे पहुंचे तो आंसर 2 आ गया। इसका मतलब है यहाँ इस पूरे एरिया में ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। फिर 2 से होते 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 हम लोग 3 तक पहुँच गए। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और जब हम इस लाइन से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो ऐसा 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 डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। पहले -1 आंसर आता है, फिर -2, फिर -3। तो बच्चों, ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है क्लास। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। मैंने थर्ड पार्ट पहले पिक क्यों किया, क्योंकि ये इजी था। अब देखें, ग्राफिकली तो हमने सीख लिया कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्या मतलब है। अब हमने फंक्शन को दे के बताना हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे क्लास, फर्स्ट डेरिवेटिव। देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या बताता है। चलिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले, इसका आंसर आएगा f' = 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। यानी कि हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आया, -2x। ठीक है बच्चों, अब देखें हमारे पास इंटरवल है ये वाला। हमने इस इंटरवल में से बताना है कि इस इंटरवल का कौन सा पार्ट इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। क्या पूरा इंटरवल ही इंक्रीजिंग है या क्या पूरा इंटरवल ही डिक्रीजिंग है। हम क्या करेंगे, इस इंटरवल से वैल्यूज़ लेंगे, एक एक करके इस आंसर में पुट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाए, अगर हमारा आंसर किसी पॉइंट के लिए पॉजिटिव आ जाए तो वो हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग बन जाएगा, और अगर किसी पॉइंट के लिए हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट हमारा डिक्रीजिंग में चला जाएगा। ठीक है क्लास। और क्लास, आप देख सकते हैं ये इंटरवल भी किस टाइप का है।
-2 से लेकर 0 तक, -2 से लेकर 2 तक। अब बच्चों इसके दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ऐसा ही है ना। इनके दरमियान जो एक मुझे नंबर नज़र आ रहा है वो ज़ीरो है। ज़ीरो क्या करता है, डिवीजन कर रहा है। जिस तरह रियल लाइन पे ज़ीरो क्या करता है, ज़ीरो क्या करता है, अपने राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स लेता है और लेफ्ट साइड पर कौन से इसके नंबर्स होते हैं, नेगेटिव। इस तरह देखें ज़ीरो भी डिवीजन कर रहा है ना एक तरह की। इसके इस तरफ मूव करेंगे तो 0 1 2 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, और इसके इस तरफ मूव करेंगे तो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं मेंशन भी कर देती हूँ। अब देखें ज़रा, ज़ीरो से पीछे की तरफ अगर हम मूव करें, यानी कि ज़ीरो से पीछे की तरफ मूव करूँ, इधर पुट करूँगी तो मेरा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं ज़ीरो से पीछे आऊँ, ज़ीरो से नेक्स्ट हमारे पास नंबर होता है -1। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँ, मैं साइड पे करके आपको दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँ तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, 2। इसी तरह मैं -1.5 पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का नंबर बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे आके -2 पुट करूँ, जो कि -2 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि -2 इस फंक्शन का पार्ट नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हम ज़ीरो से इस तरफ मूव करें तो हमारे नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, पॉजिटिव होते जा रहे हैं। देखिए -1 पुट किया तो पॉजिटिव, -1.5 पुट किया तो नंबर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। इट्स मीन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, अब मैं इस इंटरवल को स्प्लिट करने लगी, इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने लगी। कौन से, -2 से लेकर 0 तक, -2 से लेकर 0 तक। इस इंटरवल का हम कोई भी वैल्यू पकड़ें, कोई भी नंबर पकड़ें तो हमारे f(x) का आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ये देखिए अभी भी हमने देखा, ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव नंबर। ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव नंबर। इसी तरह अगर मैं इंटरवल पकड़ूँ, अच्छा अगर f डैश का आंसर ग्रेटर देन 0 हो गया, इट्स मीन इस इंटरवल में भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किस में इंक्रीजिंग कर रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, -2 से लेकर 0 तक जो इंटरवल है इसमें इंक्रीज कर रहा है। चलो बच्चों अब आगे आ जाओ, इतना पार्ट तो हमने कवर कर लिया। अब इस पार्ट की बारी 0 से आगे की तरफ। ठीक है, अगर मैं अपना नंबर सबसे पहले पकड़ूँ, माइनस कह रही हूँ, अगर मैं पकड़ूँ 1 और जहाँ पे पुट करूँ तो देखती हूँ क्या आंसर आता है, -2 के अंदर 1 पुट किया, आंसर क्या आया, -2। ये तो माइनस वाला नंबर आ गया। -1.2 रख के देखें, हाँ 1.2 रख के देखें हैं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, -2 इंटू 1.2 हमारा आंसर आ गया -2.4। ये तो माइनस का नंबर आ गया। चलिए अब -1.5 रख के देखते हैं, x = -1.5 जब हम रख के देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2, x जगह 1.5 रख दें तो माइनस का 3 आ गया। इट्स मीन जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो हमारा नंबर नेगेटिव के होते जा रहे हैं। देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब है हम क्या लिख सकते हैं, इंटरवल, कौन से इंटरवल, 0 से लेकर 2 तक में फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन कर रहा है डिक्रीज। लेस देन 0 का क्या मतलब है, डिक्रीज। तो हम लिख सकते हैं कि f(x) इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किसके अंदर, 0 से लेकर 2 का जो इंटरवल है इसके अंदर हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। देखिए क्लास हमारा इंटरवल पूरा आ गया। पहले हमने -2 से लेकर 0 तक को स्टडी किया, पहले हमने इतने पार्ट को स्टडी किया। अब इसके अंदर हमने बाकी के पार्ट को स्टडी कर लिया। इसमें फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और इस वाले पार्ट में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ओके क्लास, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। ये देखें, अब कोस के बारे में पूछा है, कोस का बिहेवियर क्या होगा, इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इंटरवल है। ठीक है बच्चों, अगर मैं पहले इस इंटरवल को भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूँ, जिस तरह हमने इसको किया था, इसको हमने किस में किया था, इसको हमने किया था -2 से लेकर 0 तक में, और 0 से लेकर 2 तक। इसी तरह हम इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, -2 से लेकर -2 तक था, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं -2 से 0 और 0 से π/2। हम देखते हैं दोनों के अंदर इसका बिहेवियर क्या होता है। चलिए क्लास देखें, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा -sin x। ठीक हो गया क्लास। अब चेक करना है -sin x किस पॉइंट पे पॉजिटिव है और किस पॉइंट पे नेगेटिव है। देखें ज़रा, हमने क्या किया, सबसे पहले इस इंटरवल को 2 पार्ट में हमने कर लिया स्प्लिट। ठीक है, वो हमें कैसे पता चला, हमने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। और हमने इधर 0 ही क्यों लिया, हम कुछ और भी तो ले सकते थे। उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, f(x) का जो आंसर आया ना, -sin x आंसर आया ना, उसको पुट कर दें 0 के इक्वल। ठीक है, अब माइनस उस तरफ ले गए तो sin x क्या बन जाएगा,
0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 का आंसर क्या होता है हमारे पास बच्चों? 0 ही होता है। इसका मतलब है हमने इस इंटरवल को स्प्लिट करना है -2 से लेकर 0 तक और 0 से π/2। यहाँ से भी देखें हम निकाल सकते हैं कैसे चला, इसको लेकर 0 के इक्वल -2x का आंसर 0 के इक्वल आ गया, माइनस को उस तरफ लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x = 0। अब यहाँ से x का आंसर निकालते हैं, क्या आएगा x = 0/2। 0/2 किसके इक्वल होता है? 0। इसका मतलब है इस इंटरवल को भी हमने 0 -2 से 0 और 0 से 2 तक स्प्लिट कर लिया। ठीक है बच्चों, लिहाजा आपको पता चल गया आपने इसको कैसे दो इंटरवल में स्प्लिट करना है, 2 या 3 में, और सेंट्रल नंबर कौन सा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वो हमें यहाँ से पता चल गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। बच्चों अगर मैं अपना ये वाला इंटरवल लूँ -π/2 से लेकर 0 तक, ठीक है, और मैं इसके अंदर नंबर पुट करना शुरू कर दूँ, देखिए सारे नेगेटिव वाले नंबर्स है ना, 0 -π/2, ठीक है, इसी तरह देखें 0 से -90, इनके दरमियान बहुत सारे नंबर आते हैं, -30 आता है, -60 आता है, सान तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, -45 आता है। चलें उन सब पे चेक करते हैं। हमारा f(x) का जो हमने आंसर निकाला है ये प्लस में आता है या माइनस में आता है? देखिए बच्चों जब हम इधर -30 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? साइन की वैल्यू 30 पे हमारे पास क्या दिया? साइन 30 पे हमारे पास क्या वैल्यू होती थी बच्चों? 1/2 होती है, 1/2 होती है, हाँ जी 1/2 ही होती है। तो देखें जब मैं इधर माइनस लगा दूंगी तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -1/2, एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे ना, एक माइनस ये वाला और एक माइनस जिसका 30 बाहर आया। चलिए मैं दोबारा से बताती हूँ, देखिए माइनस साइन -30, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस ये वाला साइन 30 का आंसर -1/2, माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे पास? अच्छा माइनस माइनस मिलकर प्लस के 1/2 बन जाएगा। इसी तरह इसके बाद आप लोग कौन सा नंबर पुट करें? -sin60 पुट कर लें, यहाँ पे पुट कर लेते हैं -sin -60। हम माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों इस इंटरवल में नंबर आने ही माइनस वाले हैं। 0 से जब पीछे की तरफ मूव करेंगे, 0 से बाद -1 -2 -3 -4 -30 -60 -45 वही नंबर आने हैं। ठीक है, तो जब हम इधर -60 का आंसर क्या आता है? -√3/2। बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। इसका मतलब है इस इंटरवल में हम जितनी भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना वो हमें क्या आंसर दे रही है? प्लस में आंसर दे रही है। लिहाजा f' लिख लें = -sin x का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा किसके अंदर? इस इंटरवल के अंदर। तो हम नीचे भी लिखेंगे फंक्शन f(x) या फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/2 से लेकर 0 तक। ठीक है बच्चों, अब ये इंटरवल की गेम तो हो गई। अब ये वाला इंटरवल चेक करते हैं। इस इंटरवल में आप देख सकते हैं 0 से π/2 की तरफ मूव करना है, यानी कि 0 से आगे की तरफ सबसे पहला नंबर 30, फिर 60, यानी कि 45, 75 इस तरह के नंबर आएंगे। तो बच्चों जब हम -sin(x) जो f'(x) का आंसर है, जब हम इसके अंदर 30 वाली वैल्यू पुट करूँगी तो आंसर क्या आएगा? -1/2। इस तरह 60 वाली वैल्यू पुट करूँगी, आंसर क्या आएगा हमारे पास? -√3/2। इसका मतलब है इस सारे इंटरवल में f की वैल्यू <0 है। किस इंटरवल में? इन 0 से लेकर π/2 का जो इंटरवल है। इसका मतलब है इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, जब <0 का आंसर है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, और अगर greater than 0 का आंसर है तो फंक्शन इंक्रीजिंग।